इस ट्यूटोरियल में हम ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करेंगे इस बार। इट सेज द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर। तो एक फ्लाईओवर हमें दिया गया है। इस फ्लाईओवर के दोनों साइड पे ये जो वॉल्स हैं ये ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये बीच में से सड़क जा रही है और ये दोनों तरफ उसकी जो स्लाइड बनी होती है वो वॉल्स हैं और वो दोनों क्या हैं, ट्रायंगुलर शेप में। The sides of the walls are 122 मीटर, 22 मीटर्स एंड 120 मीटर्स। तो ये साइड 120 मीटर्स, ये 22 मीटर्स, ये 122 मीटर्स हमें ऑलरेडी गिवन है। द एडवर्टीजमेंट्स यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अब इसका क्या मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ्स। अब एक कंपनी है, उसने इसकी दोनों दीवारों में से कोई एक वॉल जो है उसको हायर कर लिया 3 महीने के लिए। जैसे कि ये वाली दीवार है, इसको 3 महीने के लिए उन्होंने हायर कर लिया एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो उन्होंने इस पर अपनी कोई एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करनी थी, तो हमें ये पता करना है कि उन्होंने कितना रेंट पे किया, हाउ मच रेंट डिड इट पे। ओके, अब सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब है कि ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो आप यूँ समझो, मान लो मेरे पास कोई भी एक एरिया है, ठीक है। कोई भी एरिया है, जैसे ये वॉल थी उसकी जगह मान लो ये कोई भी एक दीवार है, कैसे भी दीवार हो सकती है। अब इसमें इस लेंथ को, इतनी लेंथ को आप मानो 1 मीटर, और इतनी ही मैं इधर काट लेता हूँ उसे 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। चारों साइड से इसकी 1 मीटर होगी, यानी कि मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। यूँ समझ लो कि इसको जैसे मैंने एनलार्ज करके यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया एक्चुअली, एक राइट। तो स्क्वायर बना लिया जिसकी चारों साइड्स 1 मीटर हैं। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 1 इंटू 1 1, और इसका यूनिट मीटर, यूनिट मीटर, तो मीटर मीटर, तो ये कितना होगा, मीटर स्क्वायर। इसलिए ये मीटर स्क्वायर होता है, राइट। हमने 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यूनिट की पावर से एक्चुअली हमें ये पता चलता है कि कितनी डायमेंशंस हैं जिनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे m की पावर 2 है, तो यानी कि 2 डायमेंशंस हैं जिनको मल्टीप्लाई किया है। ओके, फेयर एनफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को, 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पूरा 1 साल अगर कोई कंपनी एडवर्टीजमेंट के लिए लेती है तो उसके लिए वो 5000 रुपीज़ देती है। यानी कि इस एरिए के लिए, इस इतने से एरिया के लिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 1 साल के लिए कंपनी 5000 रुपये देती है। तो बाकी सब के लिए कितना देगी, अगर मान लो इसका एरिया कितना है, x है, मान लो इसका एरिया है x मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया के लिए फिर कितना देगी, x इंटू 5000, राइट। क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर के लिए तो उसने 5000 रुपये दिए। तो अगर मेरे पास टोटल एरिया 2 मीटर स्क्वायर हो तो वो कितना देगी, 2 इंटू 5000। अगर 4 मीटर स्क्वायर हो तो वो कितना देगी, 4 इंटू 5000, राइट। तो इस हिसाब से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक बात और भी है कि 5000 रुपीज़ जो उसने 1 मीटर स्क्वायर के लिए दिए, वो उसने दिए 1 साल के लिए, राइट। अब 1 साल के लिए दिए तो यानी कि उसने कितने, 12 मंथ के लिए दिए उसको, है ना। 1 साल को मैं 12 मंथ्स भी तो बोल सकता हूँ। ओके, 12 मंथ्स के लिए मैं अब यहाँ दोबारा लिखता हूँ, 12 मंथ्स के लिए हमने कितने पैसे दिए, 5000 रुपीज़ फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। तो 1 मंथ के लिए कितना देगा वो, 1 मंथ के लिए कितना देगा, 5000 डिवाइडेड बाय 12, राइट। अब इसको भी फर्दर हम ऐसे समझते हैं कि मान लो ये मैं एक चार्ट बना लेता हूँ 12 मंथ्स का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए मेरे पास। 12 मंथ्स का टोटल कॉस्ट कितना है, 5000। अगर 12 मंथ्स का टोटल कॉस्ट 5000 है तो एक मंथ का कितना होगा, ये 12 बराबर हिस्सों में बांटूंगा 5000 रुपये को, 5000 रुपीज़ को मैं इक्वली इन 12 मंथ्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है।
तो एक मंथ की कॉस्ट कितनी होगी 5000 डिवाइडेड बाय 12, राइट। एक मंथ की कॉस्ट 5000 डिवाइडेड बाय 12। और अगर अब मुझे 3 महीनों की कॉस्ट निकालनी हो, से 1 2 एंड 3, इन 3 महीनों की कॉस्ट निकालनी हो तो वो कितनी होगी मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मंथ की कॉस्ट इतनी है तो 3 मंथ की कॉस्ट के लिए मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो वो मेरे 3 महीनों की कॉस्ट आ जाएगी। हमें 3 महीनों की कॉस्ट चाहिए, ठीक है। अब ये हमने निकाल ली 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3 महीनों के लिए कितनी होगी। अब हमें क्या निकालना है कि ये पूरी जो दीवार है, इस पूरी दीवार की पूरी कॉस्ट कितनी होगी 3 महीनों के लिए। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट नाउ स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे पहले हम इसी को लिखते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट का स्ट्रक्चर है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, तो ये पर ईयर के लिए, तो यानी कि मैं इसको दोबारा लिखता हूँ कि 12 मंथ्स के लिए मेरी कॉस्ट कितनी है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर भी मैं साइड में लिख देता हूँ कि मैं सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के लिए अभी बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर 1 मीटर स्क्वायर। सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 महीनों की कॉस्ट 5000 रुपीज़। तो 1 मंथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 मंथ की कॉस्ट मेरी हो जाएगी 5000 डिवाइडेड बाय 12 रुपीज़। तो मैं रुपीज़ अभी छोड़ रहा हूँ, यूनिट छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो 3 मंथ्स के लिए कितनी हो जाएगी। अब 3 मंथ्स के लिए निकाल लो। मैंने अभी आपको बताया एक महीने की कॉस्ट अगर इतनी है 5000 डिवाइडेड बाय 12, तो 3 महीनों की मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितनी आ जाएगी 3 महीनों की कॉस्ट, इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 4, तो ये आ जाएगा 1250 रुपीज़। तो इतनी कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की 3 महीनों के लिए, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है पूरे एरिया की, तो हम पहले पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना होगा हमारा, अब मुझे तीनों साइड्स पता हैं तो मैं हीरोज़ फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालूंगा। वो क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। पहले हम s निकाल लेते हैं। अब तो s मेरा कितना होगा, तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तीनों साइड्स क्या हैं 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 462 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया मेरे पास 132। तो s की वैल्यू 132 आ गई। अब हम एरिया निकालते हैं इसका। तो एरिया हो गया मेरे पास s की वैल्यू 132 इंटू 132 माइनस a की वैल्यू 122, 132 माइनस s माइनस b यानी कि 22 इंटू 132 माइनस 120 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 132 इंटू, यहाँ से 10 आ गया, इसको माइनस किया 10 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय इसको सॉल्व करूँगा तो 110 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 12, इसका स्क्वायर रूट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1320। तो ये कैलकुलेशन अब आप खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है, कि ये 1320 आता है कि नहीं, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये होगा एरिया। तो अब 1 मीटर स्क्वायर की 3 महीने की कॉस्ट कितनी थी 1250। तो अब इतने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1320 मल्टीप्लाइड बाय 1250 और ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये कितना आएगा 165,000 रुपीज़ इज़ द आंसर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। जस्ट इन केस कोई भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।